किसी ने सही कहा है कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मनी कब दोस्ती में तब्दील हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां लगभग 2 साल पहले 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं को गुपकार गैंग का नाम दिया गया था, वही नेता प्रधानमंत्री की मीटिंग के मेहमान बने। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 हटने के बाद गुपकार गठबंधन के नेताओं को कई महीनों के लिए नजरबंद भी किया गया था। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में कश्मीर के 8 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल थे। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना केंद्र की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां परिसीमन का काम जल्द पूरा होना चाहिए ताकि चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सभी नेताओं ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया गया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती और जनता की भलाई के लिए हर कार्य किया जाएगा जिससे लोगों का भला हो। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो। विधानसभा चुनाव के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं। 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल हो। मैं फिर कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत हो, लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के सुकून के लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। हमारा जो व्यापार रुक गया है उसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, वो चाहे जम्मू के लोग हों या कश्मीर के, इसे पसंद नहीं करते हैं। वहाँ के लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश है, बातचीत भी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बंद कमरे में ही पाक से बातचीत की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वचनबद्ध हैं। दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम होगी। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद चुनाव होगा। उस पर अमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात से दिल की दूरी कम नहीं होगी। दिल्ली और दिल की दूरी कम करने की पहल अच्छी है। पीएम मोदी की बैठक में शामिल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि अच्छा होता इस तरह की बैठक अगर 5 अगस्त 2019 से पहले भी बुलाई गई होती, क्योंकि जो फैसले लिए गए थे वो वहाँ के लोगों और चुने हुए नुमाइंदों की राय लिए बिना ही किए गए। लेकिन जो हुआ सो हुआ। हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए खुलकर हमने अपनी बातें रखी। हमने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उस फैसले से सहमत नहीं हैं, उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उस फैसले की मुखालफत में हम कानून को हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस मुल्क से संविधान की तरफ से हमें जो इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत जाकर इस फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मीटिंग में हुई बातचीत पर कितना अमल किया जाता है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।